हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं डाला है और मैंने अपने आप यूपीएसआई का पेपर भी नहीं बताया कि मेरा कैसा गया पेपर और मेरे नंबर कितने बन रहे हैं। तो ये सब बातें तो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं तो आपका जो अभी यूपी होम गार्ड का पेपर है, तो उसके लिए मैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है और क्या क्या चीज़ें साथ में ले जानी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हम सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं जो अभी पेपर है। और आप लोगों के एडमिट कार्ड भी जो है क्या हो गए होंगे, डाउनलोड हो चुके होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा पेपर यूपीएसआई का ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। और अगर नंबर की बात करूँ तो मैं नंबर आप लोगों को बाद में बताऊँगी और आप लोगों को पता ही है, क्योंकि रिज़ल्ट भी बस आने वाला है लास्ट लास्ट तक, लास्ट अप्रैल तक, अप्रैल ख़त्म होते होते जो है क्या होगा, तो यूपीएसआई का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले यूपी हम होम गार्ड के लिए बात कर लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को कि 1 दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाना है। कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सुबह से पेपर है और आप पहुँच रहे हैं बिल्कुल टाइम से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े पैसे खर्च ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम इतना हो कि आप थोड़ा रेस्ट कर सकें, 4-5 घंटे का। फिर आप लोग पेपर देने जाएँ। पहली तो गलती तो यही होती है कि आप लोग बिल्कुल टाइम पर पहुँचते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड सेकंड बात करें कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट की बात करें, तो आप लोगों को अगर हो सके तो आप लोगों को अपना आधार कार्ड ही लेकर जाना है। 99% तो आप लोगों को आधार कार्ड लेकर ही जाना है। अगर नहीं है आप लोगों के पास, तो उसमें और भी उन्होंने बताया कि आप कौन कौन सी चीज़ें अगर है तो आधार कार्ड ही लेकर जाइए। और दूसरी बात है कि आप पेन लेकर जाना तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो आप पेन ले जा सकते हैं। वहाँ बोतल वगैरह कुछ मिलता नहीं है और ले जाने को मिलता ही नहीं है। और तीसरी बात करें, सबसे पहले थर्ड है, तो इसमें हम बात करते हैं कि आप लोगों को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले बात है कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया और बाद में आप लोग अपनी ओएमआर फिल कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप लोग ओएमआर जो है क्या कर रहे हैं कि पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप ओएमआर फिल कर रहे हैं। और सबसे पहली बात करें तो ओएमआर जैसे एक गोला है, तो आप लोगों को सीधे ऐसे बीच बीच में नहीं भरना है। सबसे पहले आप लोगों को बॉर्डर से भरना है और पूरा बिल्कुल फिल करना है, अंदर तक ना बाहर निकलना चाहिए। आप लोगों को ऐसा फिल करना है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि उन्होंने यूपीएसआई में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था और ओएमआर में गोले नहीं भर पाए, तो क्या ही मतलब निकला। आप लोग खुद ही बताइए कि क्या मतलब निकला। उन लोगों का जो है पेपर पूरा सॉल्व बना है और आप लोगों को बताइए कि कितना इजी पेपर आया था। और इजी इजी कहने में लगता है और बेवकूफ़ी ही रही। घर आके ऐसे पता चला कि कौन से क्वेश्चन गलत करके आए हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं मेरे 3-4 जो मैंने बिल्कुल सही किए थे और गोले में गलत भर चुके। अब आप लोग खुद बताइए कि आप लोग भी बताना कि आप लोगों का यूपीएसआई का एग्ज़ाम कैसा रहा। वैसे भी अब तो रिज़ल्ट आने ही वाला है और कट ऑफ का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या ही जाएगी। और आप लोग ये ज़रूर याद रखना कि आप लोगों को बाद में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि हम बाद में इसको फिल कर लेंगे, नहीं, साथ ही साथ भरते जाइए। अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ली, इसमें तो वैसे भी जी के जीएस ही आती है ज़्यादातर, तो इसमें टाइमिंग का कोई इशू नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को। और फोर्थ बात की बात करें कि आप लोगों को क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोग सबसे पहले क्या है, तो आप अपना जो है रोल नंबर वगैरह और परीक्षा का केंद्र कोड हो गया और अपना जो है जो जो क्वेश्चन पेपर में जो कोड मिलता है क्वेश्चन पेपर वाला, तो आप लोगों को वो भी क्या करना है, तो बहुत ही अच्छे से सावधानी से भरना है। और उसके लिए आप लोगों को भले ही टाइम लग जाए, चाहे आपके 2-3 क्वेश्चन छूट क्यों ना जाए, लेकिन आप लोगों को वो बहुत अच्छे से और ध्यान से भरना है। और आप लोगों को
ऐसा भरना है कि मतलब पीछे फटे भी ना वो, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मतलब फ्रेश, मतलब बहुत ही फ्रेश माइंड से आना। कोई भी इस मतलब टेंशन लेके बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप लोगों से जितना बनता है आप उतना करके आना। और फिफ्थ बात की बात करें, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही यूपीएसआई के एग्जाम में, कि मैंने मेरा जो है सेकंड शिफ्ट में 14 की सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, और मैंने 14 के फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल भी एक बार भी फ़ोन खोल कर नहीं देखा कि मतलब पेपर कैसा आया है, इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है। मुझे बिल्कुल भी कैसे दिमाग से स्लिप हो गई ये बात कि मुझे देखना चाहिए था, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी गलती यही रही है मेरी कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। तो मैंने फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही पेपर दिया है, तो सबसे पहली कमजोरी तो यही रह गई मेरी। और सबसे पहले सीट पर मेरा ही था, तो मतलब कि मेरे एक दो क्वेश्चन तो मतलब ऐसे ही खाली छूट गए थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे। मैंने सोचा कि बाद में करूँगी, और टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चला, और वहाँ टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों का छूट जाए पेपर वो ठीक है, लेकिन आप लोग जितना सॉल्व कर चुके उसको पहले पूरा भर दो, क्योंकि आप जो है मतलब सॉल्व कर लेते हैं पूरा पेपर, फिर बाद में भरने को जाते हैं और नहीं भर पाता है तो उसका ज़्यादा दुख होता है। इसका तो ऐसा कि नहीं कर पाए, छूट गया तो कुछ ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन अगर पूरा पेपर सॉल्व हो गया और अगर नहीं भर पाए गोले तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। बस यही टिप्स थी 5 मैंने आप लोगों को बताए हैं। क्या सबसे पहले आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना है, अगर है तो 99%, और यदि नहीं है तो और भी मतलब आप अपनी पहचान के तौर पर ले जा सकते हैं। और सेकंड बात करें, मतलब इसी में आप पेन भी मतलब ट्रांसपेरेंट लेके जाना, और अगर हो तो ब्लैक पेन से ही भर के आना। ब्लू में ऐसा रहता है कि मतलब भर तो आप दोनों से सकते हैं, लेकिन मेरी तो राय रहेगी कि आप ब्लैक पेन से ही आप गोले भरें। और आप ब्लैक एक में लेकर मत जाना, अगर ब्लैक लेकर जाओ तो 2 लेकर जाना, ब्लू लेकर जाओ तो 2 भी, और 3 भी। वहाँ कोई ऐसा नहीं रहता कि वो पेन के लिए मना करते, वो बिल्कुल भी नहीं मना करते हैं। आप 3 ले जा सकते हैं, 4 ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी समझ से तो आप 4 ही ले जाएं तो बहुत ही अच्छा है। और अब सेकंड बात करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सबसे पहले आप लोगों को गोले साथ साथ भरते जाने हैं। इसमें टाइम का इशू नहीं होगा, फिर भी आपको साथ में भरने हैं। और आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का हो गया तो आप लोगों को बिल्कुल ही देख कर जाना है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मतलब कि आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख के जाना। और सभी को यूपी होम गार्ड के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं अब अगली वीडियो में बताऊंगी कि मेरे यूपीएसआई में कितने नंबर बन रहे हैं और मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा था। और इसमें तो बस मैं यूपी होम गार्ड से रिकॉर्डिंग ही मैं बताना चाहती थी कि मतलब आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने की है। और आप गोले भी बहुत अच्छे से भरना, और वहाँ का बिल्कुल हाथ काँपने लगते हैं, टाइम का पता नहीं चलता। लास्ट के लिए आप बिल्कुल मत बैठना, लास्ट में तो और हड़बड़ी में वो अच्छे नहीं भर पाते हैं गोले। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ। तो और आप लोग बहुत अच्छे से देकर आना पेपर। और मैंने तो इसका फॉर्म ही नहीं भरा था क्योंकि मैं यूपी से हूँ नहीं, मैं एमपी से हूँ। तो चलिए, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।